दोस्तों, अगर आपका बजट करीब 14 लाख रुपीस का है और इस बजट के अंदर आप एक सीएनजी कार परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने लिए एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश भी हो और फीचर से भरपूर भरी भी हो, तो ब्रेजा का जेरेक्साई वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि इस कार में कंपनी बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है, जैसे कि अगर आप देखें तो सनरूफ आपको मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रेजा के जेरेक्साई सीएनजी वेरिएंट में आपको कंपनी ऑफर कर देती है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल टोन में जो है ये वेरिएंट रहने वाला है सीएनजी में। बेसिकली अगर आप ब्रेजा परचेस करना चाहते हैं तो यही सबसे टॉप वेरिएंट है। यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले स्टिकर जो है वो आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सीएनजी का मिल जाने वाला है। हेडलाइट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल चैम्बर जो एलईडी अपने हेडलैम्प से वो दिए गए हैं। नीचे डीआरएल्स आपको मिल जाने वाले हैं और यहाँ पे आप देखो तो आपको जो है टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। बहुत जबरदस्त आपको जो लाइटिंग सेटअप है वो ब्रेजा ऑफर कर देती है। सेंटर में आते हैं तो ग्रेइश फिनिश आपको अपर ग्रिल मिल जाती है, क्रोम इंसर्ट्स के साथ। सेंटर में सुजुकी का जो लोगो है वो आपको दिया गया है। फॉगलाइट वगैरह जो है इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। कंप्लीट जो पोर्शन है लोअर वाला ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ है, विद सिल्वर कलर की आपको जो फ्रंट स्किड प्लेट है वो भी देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल में आते हैं और बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो इसकी जो लेंथ रहने वाली है वो 3995 mm की है। व्हील बेस अपना जो है वो 2500 mm का आपको मिल जाता है। ऑलमोस्ट 200 mm की आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ब्रेजा ऑफर कर देती है। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं अगर इस कार के अंदर मिलने वाले व्हील्स की, तो यहाँ पे आपको सिंगल टोन एलॉय व्हील्स जो है वो ऑफर किए गए हैं, जिसमें आपको टायर सेक्शन 215/60 R16 का दिया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जबकि रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बॉडी के चारों तरफ आप देखो तो आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग्स देखने को मिल जाती हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर, क्योंकि अब ये डुअल टोन वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको ये जो है ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही दिया गया है। जिस तरीके की आपको रूफ मिल जाती है विद साइड टर्न इंडिकेटर्स, इन मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों ही जो है वो कर पाते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो रूफ रेल्स हैं वो भी ऑफर करी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो सनरूफ वगैरह भी आपको इस वाले वेरिएंट में कंपनी ऑफर करती है, जिसकी बात हम इंटीरियर में चल के करने वाले हैं। रियर में आप देखोगे तो यहाँ पे शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना भी मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कार का जो ए पिलर है वो आपको ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ दिया गया है। सेम बी पिलर पे भी है और सेम आपको सी पिलर भी देखने को मिल जाने वाला है। डोर हैंडल्स वगैरह भी आपको बॉडी कलर के ही दिए गए हैं, जिसपे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन ड्राइवर साइड में भी और को ड्राइवर साइड दोनों साइडों में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करिए डोर की ओपनिंग, तो कुछ इतना जो डोर है वो यहाँ पर ओपन आपको देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर थीम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाएगी। ब्लैक और ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको कंप्लीट इंटीरियर के ऊपर देखने को मिलने वाला है। सेम यही कॉम्बिनेशन आपको डोर पैनल्स के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। जहाँ पे आप ये देखोगे तो ये सारा कुछ आपको फैब्रिक जो फिनिश है वो देखने को मिल जाएगा। ब्राउन कॉम्बिनेशन के साथ सिल्वर इंसर्ट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट इनसाइड डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ है। इसके अलावा दोस्तों चारों पावर विंडोज, ड्राइवर साइड वाली विंडो ऑटो डाउन के फीचर के साथ है। यहाँ से आप मिरर को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। नीचे बोतल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सिल्वर इंसर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट लेवलिंग का स्विच, ESP कंट्रोल बटन, फ्यूल को आपको पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल अगर आपको मैनुअल करना है तो इस बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। नीचे आप देखोगे तो फ्यूल लीड ओपन करने के लिए और बोनट ओपन करने के लिए आपको 2 लीवर्स मिल जाते हैं। तीनों पैडल हैं, कोने में एक डेड पैडल है और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कितना कुछ स्पेस वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है। बैठ चुका हूँ मैं इस गाड़ी के ड्राइवर वाली सीट पर और यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आपको मिलने वाला है वो आप कंप्लीटली जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको डी कट शेप के साथ ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। राइट साइड में क्रूज कंट्रोल और लेफ्ट साइड में आप देखो तो यहाँ पे आपको ऑडियो और नीचे की तरफ आपको जो कॉलिंग कंट्रोल से वो ऑफर किए गए हैं। इस स्टीयरिंग व्हील को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से 2 चीज़ों में एडजस्ट कर सकते हो। एक तो आपको टिल्ट का जो एडजस्टमेंट फीचर है वो मिल जाता है और दूसरा आप जो है इसको टेलीस्कोपिक भी एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यानी कि इसकी रीच को जो है वो आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से इसके आप है अपने वाइपर्स को और यहाँ से हेडलाइट को जो है वो आपको कंट्रोल टॉगल्स मिल जाते हैं। करते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो आपको डिजिटल और एनालॉग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑफर किया गया है, जिसके अंदर आप देखोगे तो स्पीडोमीटर और टेकोमीटर दोनों ही आपको एनालॉग फॉर्मेट में दिया गया है। बीच में आपको सेंटर में एक MID स्क्रीन जो है दी गई है, जिसमें आपको कलर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। ऊपर क्लॉक है, बीच में आपको इंडिकेशन मिल रहा है और यहाँ पे कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है उन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हैं। 2 आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक अपना सेटिंग का है और दूसरा ट्रिप वगैरह जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन लाइक अपना पावर एंड टॉर्क रेशो हो जाता है, CNG कितनी है, टैंक कितना फिलअप है, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। सेंटर में आते हैं और बात कर
लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपना टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको ऑफर किया जाता है, जो कि अपना पियानो ब्लैक फ्रेम के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्ट प्ले प्रो वाला है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो ऑफर करी जाती है। ऐसा कुछ टच वगैरह का रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप देखोगे तो वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है। डैशबोर्ड के ऊपर आपको सिल्वर का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे सेंटर में आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्राउनिश फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, एक यूएसबी पोर्ट दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है, ये है अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसके ऊपर पियानो ब्लैक वगैरह की फिनिशेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे देखें तो यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स, पार्किंग ब्रेक लीवर पे क्रोम टिप है, और यहाँ पे कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता, आप लगवा सकते हैं। ऊपर देखेंगे ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है वो आपको टिकट होल्डर के साथ दिया गया है। इन साइड रियर व्यू मिरर, इसमें आपको डी नाइट का जो एडजस्टमेंट फीचर है वो मिल जाता है। सनग्लास होल्डर दिया गया है कुछ इस तरीके से। कैबिन लाइट आप चेक कर लीजिए, हेलोजन बेस जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पे आप देखें तो को ड्राइवर साइड सनवाइजर है, उसके अंदर आपको जो वैनिटी मिरर है वो मिल जाता है, और ऊपर की तरफ अपना जो वैनिटी लैंप है वो आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से। कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। चेक कर लेते हैं एक बार ग्लोब बॉक्स, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए ग्लोब बॉक्स में कितना कुछ आपको स्पेस जो है वो आपको ब्रेजा ऑफर कर देती है। बात करते हैं दोस्तों सीट अपहोल्स्ट्री की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कंप्लीट फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है, और सेम ब्राउनिश फिनिश जो है वो आपको इसके ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। दोनों ही हेडरेस्ट आपको फ्रंट वाले एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आप इसकी सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, यहाँ से इसकी हाइट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का जो लीवर है वो मिल जाता है। सीट इस वक्त बिल्कुल पीछे की तरफ सेट करी हुई है। एक बार चलते हैं सेकंड डोर में और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ स्पेस वगैरह जो है वहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। तो सेकंड डोर का जो डोर है वो आप चेक कर लीजिए कितनी ओपनिंग के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश इनसाइड डोर हैंडल, सिल्वर फिनिश डोर पैनल के ऊपर, फैब्रिक फिनिश आर्मरेस्ट के ऊपर, पावर विंडो कंट्रोल बटन है, बोतल होल्डर और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है, और चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो भी दिया गया है। अंदर से देख लेते हैं कैसा कुछ आपको फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एडजस्टेबल आपको दोनों ही रियर हेडरेस्ट भी ऑफर किए गए हैं, और ये जो सीट है ये 60:40 के स्पीड डाउन फीचर के साथ आपको मिल जाती है। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो कि ट्विन कप होल्डर के साथ आता है। बैठकर स्पेस चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से कितना कुछ आपको थाई सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे लेग रूम भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और सेंटर में आप यहाँ पे देखोगे तो रियर का एसी वेंट आपको मिल जाता है 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट के साथ में। और ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना जो सनरूफ है ZXi वेरिएंट के अंदर आपको वो भी मिल जाता है। ये आपको मैं फ्रंट से दिखाना रह गया था, तो सनरूफ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही साइडों में आपको जो ग्रैब हैंडल से वो मिल जाते हैं, और इसमें आपको कोट हुक भी ऑफर किया गया है। सेम अरेंजमेंट आपको दोनों साइडों में देखने को मिल जाएगा। रियर से फ्रंट का लुक आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। एक बार ही आते हैं रियर प्रोफाइल में और आपको दिखाते हैं कि रियर से कैसे कुछ फीचर्स वगैरह जो हैं वो आपको ब्रेजा CNG ZXi वेरिएंट में ऑफर कर देती है। तो यहाँ पे आपको देखें एंटीना की बात हम लोगों ने कर ली है। स्पॉइलर वाला पार्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये भी आपको ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ ही देखने को मिल जाएगा। आप देखें तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, यहाँ पे आपको वॉशर की प्लेसमेंट है। रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफॉगर्स, वाइपर वगैरह की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी, और अगेन यहाँ पे CNG का जो स्टिकर है वो दिया गया है। नीचे आप देखें सुजुकी का लोगो है, ब्रेजा की आपको प्रॉपर बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है, और LED बेस्ड अपने जो रियर के टेल लैंप्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपना रियर व्यू जो कैमरा है उसकी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और लोअर पोर्शन पे आप देखें तो यहाँ पे ब्लैक कलर के जो इंसर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 2 पॉइंट के साथ पार्किंग सेंसर्स वो दिए गए हैं। नीचे रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट है, और अपने रियर की जो स्किड प्लेट है वो भी आपको सिल्वर इंसर्ट के साथ देखने को मिल जाने वाली है। बात करते हैं अगर बूट स्पेस की दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो CNG वाला वेरिएंट है, इसमें आपको पार्शियल ट्रे जो है वो मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको जो CNG सिलेंडर है उसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और नीचे की तरफ आपको जो इसका स्टेपनी टायर है वो प्लेस देखने को मिल जाता है, जो कि 16 इंच के स्टील लिम के साथ आपको मिलता है। अब यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है तो इसको उठाना थोड़ा सा ये इतना ही उठ पाएगा। बाकी यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाता है। इधर की तरफ आपको एक हुक भी दिया गया है, और बूट लैम्प जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि बेसिकली हेलोजन बेस्ड रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन की। तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का K15C इंजन दिया गया है, जो कि बेसिकली 4 सिलेंडर इंजन है, जिसकी पावर फिगर्स और माइलेज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बात रही इस कार के प्राइसिंग की, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट 11,99,000 रुपीज़ का है, और ये ऑन रोड कॉस्ट आपको करीब अंडर 14 लाख रुपीज़ तक जाती है। इस कार की रेस्ट डिटेल्स लाइक कलर ऑप्शंस, सेफ्टी फीचर्स और बाकी कुछ भी बचता है तो उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।